गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 12.2 के क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का हल देखेंगे। वीडियो को देखने से पहले आप लोग किताब हाथ में ले लीजिएगा और प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले चित्र बना लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 हो गया है। टाइल्स बनाने के लिए हमको इस तरह से पहले जो है बनाना पड़ेगा। ये टाइल्स का मॉडल है। देखिए, इस तरह से फर्श पर डिजाइन बना हुआ है। तो यहाँ पर ये एक बार फिर काउंट कर लेते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल 8 पत्तियां हैं। एक पत्तियों में दो टाइल्स लगे हुए हैं। एक पत्ती में 2 टाइल्स लगा है। एक टाइल्स है कलर्ड वाला और एक टाइल्स बिना कलर्ड वाला। तो इस तरह से कुल 8 पत्तियां हैं। तो कितने टाइल्स हो जाएंगे? 8 गुना 16 टाइल्स सब है। और इन्हीं 16 टाइल्सों का क्षेत्रफल हम लोग पहले ज्ञात करेंगे। जब 16 टाइल्सों का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो फिर जो रेट है उससे गुणा करा देंगे। पॉलिश कराने का जो रेट है 50 पैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर गुणा करा देंगे, टोटल खर्च निकल जाएगा। तो ये जो टाइल्स है कुल इसमें 16 टाइल्स है। एक एक में 2 टाइल्स है। तो इसका माप दे रहा है। टाइल्स का जो माप है वह ये है 9 सेंटीमीटर। तो ये साइड होगी, ये साइड 9 सेंटीमीटर, फिर 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये 9 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर और यहाँ पर ये 35 सेंटीमीटर है।
तो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे हल में एक त्रिभुजाकार, एक त्रिभुजाकार टाइल, एक त्रिभुजाकार टाइल के लिए ए बराबर 28 सेंटीमीटर, बी बराबर 9 सेंटीमीटर और सी बराबर 35 सेंटीमीटर। अब यस निकाल लेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, मतलब 28 प्लस 9 प्लस 35 बटे 2। ये सब जोड़ देंगे, 28 9 35 तो हो जाएगा ये 72 हो जाएगा। 9 5 14 और 14 8 22 के 2 हो जाएगा, और 3 यहाँ पर 3 2 5 2 7, यानी 72 बटे 2 आएगा 36। एस का मान निकल गया 36, एस का मान 36 निकला, यानी अर्ध परिमाप का मान 36 निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, एस का मान 36 निकल गया है तो एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यहाँ देखिए जगह करने के लिए मिटा दे रहे हैं। एस का मान 36 है, लिखेंगे एक टाइल का क्षेत्रफल बराबर गिरोन फार्मूला से एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान 36 है, 36 लिख दिए। फिर 36 माइनस ए का मान 28 है, एस माइनस बी का मान जो है 9 है, और एस माइनस सी मतलब 36 माइनस 35। अब इसको सरल करेंगे, ये 36 हो गया, 36 में से 28 जाएगा, 36 में से 28 जब निकल जाएगा तो बचेगा 8, और 36 में से 9 निकलेगा, 36 में से 9 निकलेगा तो ये 27 बचेगा, 36 में से 35 तो 1 बचेगा। अब इसी को सरल करना है, अगर गुणा करा करके वर्गमूल निकालेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, गुणनखंड करके दो का जोड़ा बनाते हैं। गुणनखंड करके दो का जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 36 का मतलब 6 गुणे 6 और 8, 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पर 27 हो जाएगा 3 गुणे 3, 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, 2 6 का जोड़ा बन गया, 1 6 बाहर निकल जाएगा, 2 का जोड़ा बन चुका, 1 2 बाहर निकल जाएगा, 1 यहाँ 3 का जोड़ा बना हुआ, 1 3 बाहर निकल जाएगा, 2 और 3 बचा है अंदर, आने 2 3 6 ये बच गया, 6 दूना 12 3 36 कड़ी में 6, ये रहा सेंटीमीटर एक टाइल्स का क्षेत्रफल। ये 36 कड़ी में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एक टाइल्स का क्षेत्रफल आया। अब कड़ी में 6 का, यानी कड़ी में 6 का मान होता है, वर्गमूल निकाल लेंगे तो 2.45 और गुणा करा देंगे तो आएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह एक टाइल्स का क्षेत्रफल हो गया। एक टाइल्स का क्षेत्रफल हो गया। हमको कितने टाइल्सों का क्षेत्रफल निकालना है, 16 टाइलों का क्षेत्रफल निकालना है, 16 टाइलों का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए लिख दे रहा है 16 टाइलों का क्षेत्रफल बराबर 16 गुणे एक टाइल का क्षेत्रफल है 88.2। ये अब गुणा करा देंगे, जब गुणा करा देंगे तो हम गुणा पहले से करा चुके हैं। ये 1411.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा 16 टाइलों का क्षेत्रफल 1411.25 सेंटीमीटर स्क्वायर।
1 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स दिया है, रेट दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल पॉलिश जब किया जाता है तो 50 पैसा लगता है। 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपया लगता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स को पॉलिश कराने में, टाइल को पॉलिश कराने में 1/2 रुपया लगता है। जब इतना टाइल पॉलिश कराएंगे, इतना एरिया का टाइल्स पॉलिश कराएंगे तो कितना रुपया लगेगा? इसी में हम 1/2 का कर देंगे गुणा, यानी पॉलिश का खर्च या व्यय, पॉलिश का खर्च बराबर हो जाएगा 1411.25 गुणे 1/2, 1/2 और ये है रुपया। भाई रुपया में अब ये बदल चुका है, रुपया में बदल चुका है। अब भाग करेंगे, जब 1/2 से भाग कर दीजिए या 0.5 से गुणा कर दीजिए, बात वही होगा। 1/2 मतलब 2 से इसमें भाग कर दीजिए या 0.5 से गुणा कर दीजिए। तो जब 0.5 से गुणा कर दिया जाएगा या 2 से भाग किया जाएगा, आएगा 7.5, 705.6, ये रुपया होगा लगभग में आंसर ये है। तो ये रहा 16 टाइलों के पॉलिश कराने का व्यय। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 8 का हल। अब प्रश्न नंबर 9 का हल देखेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पर लिख दे रहे हैं ये 9 और इस सब को मिटा दे रहे हैं। हाँ तो देखिए प्रश्न नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं, 9वें नंबर का प्रश्न पढ़ रहे हैं। इस प्रश्नावली का जो 9वां नंबर का प्रश्न है उसको हम पढ़ रहे हैं। आप लोग भी किताब से भली भांति क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन समझ में आएगा तभी हल भी समझ में आएगा। एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में ये दे रहा है, यहाँ पर ये समलंब के आकार का एक खेत है, ऐसा है। ये समलंब है, समलंब के आकार का खेत है। इसकी समांतर भुजाएं, यह समांतर भुजा, इसके समांतर, इसका नाम लिख दें P, Q और R, S, ये समलंब है। और समांतर भुजा ये RS के समांतर PQ है। समांतर भुजा 10 मीटर और 25 मीटर की है, 25 मीटर की है। असमांतर भुजा है, इसके समांतर भुजा ये है, और ये दे रहा है ये 13 मीटर और 14 मीटर। इसी खेत का क्षेत्रफल निकालना है, इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का मतलब है इस समलंब त्रिभुज का, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, इस समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हम जानते हैं समलंब का क्षेत्रफल समांतर भुजाओं का योग और इसके बीच की दूरी, ये जब तक नहीं पता होगी तब तक हम इस समलंब का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। तो लिखेंगे दिया है समलंब चतुर्भुज, दिया है समलंब चतुर्भुज PQRS में PQ बराबर 25 मीटर
और आर एस बराबर 10 मीटर, क्यू आर बराबर 14 मीटर और एस पी बराबर 13 मीटर ये दे दिया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको एक रचना करना पड़ेगा एस पी है, लिखेंगे रचना क्यों कर रहे हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। रचना में यही लिखेंगे पी एस समांतर आर टी, ये पी एस समांतर ये आर टी, पी एस समांतर आर टी, पी एस समांतर आर टी खींचा। जब पी एस समांतर इस पी एस के समांतर आर टी हम खींच दिए तो इतना हो जाएगा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। अब जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये 10 मीटर का ये हो जाएगा और इसके सामने ये भुजा है, ये 13 मीटर का हो जाएगा, 13 मीटर। और देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये 25 मीटर है। जब इतना 10 हो गया तो ये बचेगा 25 में से ये घटा देंगे 10 तो 15 मीटर ये हो जाएगा। अब इस खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों जोड़ देंगे तो खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। लिखेंगे चित्रानुसार त्रिभुज आर टी क्यू में ए बराबर 15 मीटर और बी बराबर 14 मीटर, सी बराबर 13 मीटर। त्रिभुज आर टी क्यू का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल निकालने के त्रिभुज आर टी क्यू के क्षेत्रफल के लिए अब क्षेत्रफल के लिए देखिए यहाँ पर ऊपर हम लिख रहे हैं, ये मिटा देते हैं ये सब। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा यस निकाल लें तो हो जाएगा ये 15 + 14 और प्लस 13 बटे 2, तो ये हो जाएगा 15 और 14, इसमें से एक ले लेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा और 30 और 12 42 का आधा हो जाएगा 21। यस का मान निकल गया 21। अब 42 जोड़ने पर 42 आएगा, आधा कर देंगे 21 हो गया। अब यस का मान निकल गया तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने हेरोन फार्मूला से। त्रिभुज आर टी क्यू का क्षेत्रफल बराबर अब होता है यस 21, यस माइनस ए 21 माइनस 15, फिर यस माइनस बी 21 माइनस 14, फिर ये हो जाएगा यस माइनस सी 21 माइनस 13। ये 21 में से 15 जब घटाएंगे तो 15 6 21 होता है, यहाँ पर 6 आएगा। 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 × 14 7 × 7 आएगा। 21 में से जब 14 घटाएंगे तो 7 आएगा। 21 में से 13 घटा देंगे तो 8, 21 में से 13 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये रहा। अब क्या भाई, इसका हमको निकालना है वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकालना है तो गुणनखंड कर देते हैं। 7 × 3 7 × 21, 2 × 3 2 × 3 = 6 और × 7
ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। जोड़ा बना लेंगे। देखिए 2 का जोड़ा 2 बार है, यहाँ पर एक यहाँ पर एक, यानी 2 गुणे 2 बाहर निकल गया। फिर 3 का जोड़ा बन गया, 3 बाहर निकल गया। 7 का जोड़ा बन गया, एक बार 7 बाहर निकल गया। 2 दूना 4 3 12, 2 दूना 4 3 12 सते 84। ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो निकला इस त्रिभुजाकार भाग का क्षेत्रफल 84 मीटर स्क्वायर। ध्यान ये देना है, हम अगर समलंब इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको ऊंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। इस ऊंचाई को हमें हर हाल में पता करना पड़ेगा, इस ऊंचाई को हमको पता करना पड़ेगा। ये हम मान लेते हैं, यानी ऊंचाई पता करेंगे। अब ऊंचाई को पता करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास हो गया 84 मीटर स्क्वायर। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम दूसरे वृत्त से निकालें तो हम जानते हैं 1/2 आधार हमारा है ये 15, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब 84। ये हो गया। अब ये 2 से 2 का गुणा हो जाएगा 84 में, 2 का गुणा 84 में होगा, 84 गुणे 2 और 15 से भाग हो जाएगा बटे 15। जब यहाँ पर इसको काट करके थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, 3 से काट दे, 3 बचे 15, 3 दूना 6, 3 बटे 24, 3 बटे 24 हो गया। अब 2 का गुणा हो जाएगा तो h बराबर 2 बटे 16 के 6, 2 दूना 4 5, और 2 दूना 4 5 बटे 5, यानी h निकला 56 बटे 5। इस ऊंचाई का मान निकला होगा 56 बटे 5। अब लिखेंगे यहाँ पर देखिए ऐसे समलंब PQRS का क्षेत्रफल बराबर, समलंब PQRS का क्षेत्रफल बराबर ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज PTRS का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज RTQ का क्षेत्रफल। तो जोड़ देते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई h का मान निकला 56 बटे 5, 56 बटे 5 निकला है h का मान, आधार गुणे ऊंचाई प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है 84, ये 84। अब 5 से ये कट जाएगा, 5 का नाम 5, 5 गुना 10, 2 6 12 2 और 2 5 10, 1 11 और प्लस 84। 112 में 84 को जोड़ देंगे तो 4 2 6 8 1 9 और 196 मीटर स्क्वायर, 196 मीटर स्क्वायर, 196